अगर कोई लड़की मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है ना, तो ये एक बिगेस्ट रेड फ्लैग है। इससे रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होने वाली है। ऐसी लड़की को आपको तुरंत से छोड़ देना चाहिए। बट आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, आप उम्मीद के सहारे जीना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि कभी तो हाँ बोलेगी, कभी तो रिलेशनशिप में आएगी, कभी तो सेक्स मिलेगा, कभी तो सब कुछ होगा ही। बट ज्यादातर लड़कियां ऐसे लड़कों का काट कर ही चली जाती हैं। इसीलिए आपको किसी पार्टनर को चूज करने से पहले उसके रेड फ्लैग्स को या फिर कह सकते हैं कि माइंड गेम्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तभी आप अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर को चूज कर सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़की अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को शो कर रही है ना, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपकी बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है बट इंटरेस्ट भी शो करती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में A to Z बिल्कुल ही डिटेल में समझाने वाला हूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी लड़कियों के मिक्स्ड सिग्नल्स का ये जो गेम होता है ना, इसमें नहीं फंसोगे और साथ ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने से खुद को बचा पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आपकी रिलेशनशिप से लेकर कोई भी क्वायरी है ना, आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप किसी लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अपनी क्वायरी को शेयर कर सकते हो। मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी हाल ही में मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई का मैसेज आया जिनकी सिचुएशन भी लगभग कुछ ऐसी ही थी। अगर आप चैट पढ़ना चाहते हो ना, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि उनकी सिचुएशन एक्चुअल में थी क्या। सबसे पहली चीज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। स्टार्टिंग में उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, धीरे धीरे कनेक्शन वीक होता चला गया और झगड़े होना शुरू हो गए। 1 साल तक वो बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट में नहीं आए, मतलब बिल्कुल ही दूर रहे। और उसके बाद वो खुद ही वापस आई, उसने दोबारा से कॉन्टैक्ट किया और उससे वो मिले भी और फिजिकल इंटीमेसी भी हुई और उसने उस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय भी किया। फिजिकल इंटीमेसी यानी कि हग वगैरह करा होगा, हैंडशेक वगैरह करा होगा, हाथ पकड़ा होगा। और अब वो इंटरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा दिखाने लगी है, बट वो कभी कभी बिल्कुल ही अवॉइड कर देती है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं शो करती है। वही समझ लो कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रही है, मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है। उसका ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। कभी तो वो बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाती है, बिल्कुल ही प्यार से बात करती है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में मेरे सिवा तो कोई और है ही नहीं, प्रायोरिटी मतलब मैं नंबर 1 ऑप्शन हूँ, इसका नंबर 1 चॉइस हूँ। बट कभी कभी बिल्कुल ही अवॉइड कर देती है, कभी कभी बिल्कुल ही इग्नोर मार देती है। जिससे कि क्या होता है, हम जो लड़के होते हैं या फिर लड़की के केस में भी ऐसा हो सकता है, सामने वाले के दिमाग में ऐसा सिग्नल जाता है, वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि एक्चुअल में ये मुझे पसंद करती भी है या फिर नहीं करती है, शायद हाँ। और इसी वजह से हम जो होते हैं, आप होते हो, इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो, उसे चेस करते रहते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, फिर वो चाहे इसे जानबूझकर कर रही हो या फिर अनजाने में ही क्यों ना कर रही हो, बट ये मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और अगर वो वापस भी आई है ना, उसने 1 साल बाद कम बैक करा है, तो इसका रीज़न भी सिर्फ लव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है इसीलिए वापस आ गई। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में लोनली फील कर रही हो, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए या फिर फिजिकल कंफर्ट के लिए तुम्हें यूज़ करना चाहती हो। उसको तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होता है, या फिर वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करती है, तुम्हें जैसे मर्जी चला लेती है, यूज़ कर लेती है। इसकी वजह से वो वापस आ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर वापस आ गई है तुम्हारी लाइफ में, दोबारा से अटेंशन दे रही है, इंटरेस्ट शो कर रही है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि वो तुमसे प्यार करती है। फिजिकल इंटीमेसी का ये मतलब बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप ही चाहती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लड़की अगर गेम खेलने वाली होती है ना, जैसे कहते हैं कि चलाने वाली होती है, अपनी लाइफ में 2 3 4 बॉयफ्रेंड को मैनेज करने वाली होती है। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। कई लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं कि अरे अरे ऐसे नहीं होता, ये तो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है, टॉक्सिक बनाना चाह रहा है लड़कों को। ऐसा नहीं होता। कई लड़कियां होती हैं जो मैनेज करके चलती हैं, जिनको पता होता है कि किस तरीके से 4-5 बॉयफ्रेंड्स को हैंडल करा जाता है और क्या क्या मैन की नीड्स होती हैं, किस वजह से उसे उससे अटैच रखा जाएगा, किस तरीके से उसे चेस करवाया जाएगा खुद को। ठीक है, तो ऐसी लड़कियों को पहचानने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजें करो। यहाँ पर सिंपल सी चीज समझो, उसका कंफ्यूजन आपका टाइम वेस्ट। या तो वो खुद ही श्योर नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहती है या फिर नहीं आना चाहती, ये चीज का उसे खुद ही नहीं पता है। या फिर हो सकता है कि वो आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह लेकर चल रही हो, मतलब कि देखा जाएगा ना, इसको अभी यूज करते रहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अटेंशन आप दिए जा रहे हो, वैलिडेट करे जा रहे हो, उसे किसी भी तरीके से यूज करते रहते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोनों ही केसेस में आपकी जो मेंटल पीस होती है ना, इमोशनल पीस होती है, वो खत्म ही होने वाली है, आपके दिमाग की लगने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई लड़का भी ऐसा कर रहा है ना, बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहा है, कभी तो बहुत ही ज्यादा अटेंशन देता है, कभी बिल्कुल ही अवॉइड कर देता है, तो वो भी रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी की ओर ही ले जा रहा है। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो ऐसे लड़कों से भी आपको दूर हो जाना चाहिए। एक्चुअल में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
उसकी बातों को नहीं, उसके एक्शंस को नोट करो। अगर वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब रोज़ आपसे बात नहीं करता है, आपको बहुत ही अवॉइड कर देती है या फिर अवॉइड कर देता है, या फिर जब उसका मूड होता है, उसे आपसे कोई काम निकलवाना होता है, तभी वो आपसे बात करती है, क्या वो फ्यूचर के बारे में कभी भी आपसे बात नहीं करती है? शादी के बारे में, बच्चों के बारे में या फिर रिलेशनशिप में आने के बारे में बोलती तक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, बट कन्फ्यूज़न है ना, तो वहीं से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है और ऐसी लड़की कभी भी आपको, जिसे कहते हैं, मेंटल पीस दे ही नहीं सकती है। सिंपल सी चीज़ समझ लो, अगर उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो भी जेन्युइन नहीं है। भले ही वो अपनी बातों से बताना चाह रही हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट उसके एक्शंस जो है ना वो कुछ और ही बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, उससे क्लियर और बहुत ही ज़्यादा काम कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, और वो भी बिना ब्लेम करे। सिंपल से उससे जाकर पूछो कि मुझे तुम्हारे जो हमारे बीच में जो कुछ भी है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। मतलब तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, मुझे किस नज़र से देख रही हो, वो मुझे खुलकर बता दो। अगर उसका ऐसा जवाब आता है ना कि पता नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाती है, उसके बाद भी वो सीरियस नहीं होती है, तो सिंपल सी चीज़ समझ लो कि उसका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से फेक है। वो आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बस वो एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है। अभी उसे मज़ा आ रहा है और जो मूड को अच्छा लग रहा है, जिसे कहते हैं आपके साथ अच्छा फील हो रहा है, तब तक वो आपके साथ चल रही है। जिस दिन उसे अच्छा फील नहीं होगा, कोई और उसकी लाइफ में आ जाएगा, तो आपको छोड़कर चली जाएगी। तीसरी चीज़, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब सिर्फ उसकी अटेंशन के पीछे ही मत भागो, बल्कि अपने गोल्स पर, अपने दोस्त पर, और जो भी चीज़ें और आपकी लाइफ में है ना, और भी इवेंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से एंजॉय करो। जब वो देखेगी ना कि ये बंदा तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो वो खुद ही वापस से सीरियस होना चाहेगी। और अगर सीरियस नहीं भी होती है ना, सीरियस नहीं होती है, वापस से आपकी लाइफ में नहीं आती है, रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होती है, तो ये जो सीरियसनेस होती है ना, जो मैच्योरिटी होती है, ये आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और आप इजीली मूव ऑन कर जाओगे और आपकी लाइफ में कोई और नया पार्टनर ला पाओगे। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन ऐड होती है, स्क्रीनशॉट में शेयर कर दे रहा हूँ, आप एक बार जरूर से ही पढ़ लो। लड़की क्या बोल रही है, मैं रिलेशनशिप में तो आना चाहती हूँ, बट उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करेगी। एक तरीके से वो आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले जाना चाह रही है, यानी कि वो आपको कंफ्यूज करके रखना चाह रही है। अगर वो ऐसी बातें बोलती है जैसे कि कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो करती है, कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाती है, मतलब अवॉइड करती है, कभी वो एकदम एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देती है, और कभी ऐसा बोलती है कि आई केयर अबाउट यू, तो ये कोई कनेक्शन नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, ये कोई कनेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, जिसकी वजह से जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, वो एक यो टाइप बनकर रह जाती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इमोशनली कभी तो ऊपर चला जाता हूँ, कभी तो बहुत ही अच्छा फील करता हूँ, कभी एकदम से गड्ढे में घुस जाता हूँ। ऐसे आपके दिमाग की माँ बहन ही होने वाली है। ऐसी लड़की से तुरंत से दूर हो जाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट प्लस डिसरिस्पेक्ट, इमोशनल डैमेज फॉर यू। आपको समझना पड़ेगा कि ये इमोशनली आपको कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या उसके साथ रिलेशनशिप में जाना पॉसिबल हो सकता है? क्या वापस से सब कुछ ठीक हो सकता है? देखो, टेक्निकली कहें तो सब कुछ होना पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली कहें ना, तो अगर वो 3 चीज़ें कर लेती है ना, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो और लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप वर्क भी करेगा। सबसे पहली चीज़, अगर वो इमोशनली आपके साथ मैच्योर कमिटमेंट करती है, पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चीट नहीं करूँगी, और जो भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज होती हैं उन्हें क्रॉस नहीं करूँगी, पूरी तरीके से मैच्योर होकर क्लियरिटी के साथ। दूसरी चीज़, वो फैमिली जो प्रेशर होता है ना, उसको झेलने के गट्स हों उसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं बाद में जाके मुकर जाए कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, उसको पहले से तैयार होना होगा। खुद वो बोल रही है सामने से कि कुछ भी होगा लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगी, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज़, वो अपने कन्फ्यूजन से बिल्कुल ही बाहर आ जाए, उसके दिमाग में बिल्कुल ही क्लियरिटी हो कि ये मेरा, जिसे कहते हैं कि बॉयफ्रेंड है या फिर आगे चल के ये हस्बैंड जो भी होने वाला है, वो सब क्लियरली होना चाहिए। तब जाके कहीं आप ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये रेड फ्लैग हटने के बाद का केस है। अगर वो रेड फ्लैग नहीं हट रहा है, मिक्स्ड सिग्नल्स तब भी भेज रही है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में पीस लेकर आ रही है या फिर स्ट्रेस दे रही है? क्या इस रिलेशनशिप में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है? क्या वो लड़की मुझे एक्सेप्ट करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है और मुझे समझती है? अगर आपका जवाब नो है ना, तो यहाँ पर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है, वो आपका एक परफेक्ट मैच नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी सुधर जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि आपको आगे बढ़कर किसी और के साथ या फिर किसी और को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आपका मूव ऑन करना ही आपके लिए भलाई का काम होगा। सच्ची बात तो ये है कि आपके मन में जो उसके लिए फीलिंग्स है ना, आप उसे पसंद कर रहे हो, आपके मन में कोई भी इमोशनल अटैचमेंट है, कोई भी प्यार वगैरह है, प्यार वाली फीलिंग्स हैं, तो वो तो बिल्कुल ही रियल है, बिल्कुल ही प्योर है।
बट लड़की अगर सामने से स्टैंड नहीं ले पा रही है, अभी तक आपकी फीलिंग्स के लिए अप डाउन कर रही है, या फिर आपको उतार चढ़ाव दे रही है, मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर पर लेकर जा रही है, या फिर वो कह रही है सामने से कंफ्यूजन दिखा रही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, ये वो बहाने पेल रही है, तो समझ लो कि ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ फेक स्टैंड है। उसका स्टैंड जो है पूरी तरीके से फेक है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, बस वो ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है। और एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको दूर जाना ही पड़ेगा, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि पॉसिबली उसे दोबारा से रिलेशनशिप में लाना, पॉसिबली दोबारा से उसके साथ आगे बढ़ना, तो यहाँ पर आपको दो बातें नोटिस करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि वो दिमाग से बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, आपकी लाइफ में क्लियरिटी लेकर आए, आपको क्लियरली समझाए कि हाँ ये आगे करने वाली हूँ ऐसे ऐसे, और वो फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो। मतलब कि फैमिली अगर उसे सपोर्ट नहीं भी करे तब भी वो अगेंस्ट जाकर सारे काम करने के लिए तैयार हो, तब वो आप उसके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। अगर सिर्फ बातें पहले जा रही है और हर बार कन्फ्यूजन लेकर आ रही है, हर बार एक्सक्यूज़ दिए जा रही है कि ऐसे ऐसे होगा, या फिर आपको सिर्फ इमोशनली यूज़ कर रही है, तो समझ लो कि आपका यहाँ पर कट रहा है, आपको दूर हो जाना चाहिए। आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो भी समझ लो ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है। इस बात को ध्यान से समझो, प्यार जब तक ही खूबसूरत लगता है जब तक कि सामने वाला पार्टनर आपको इज्जत भी दे और आपके साथ क्लियरिटी भी रखे, हर चीज़ आपको खुलकर बताए, और साथ ही उस रिश्ते में आपको सुकून मिल रहा हो। वरना वो सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रेस बनकर रह जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है, जहाँ पर आपकी मेंटल पीस की माँ बहन हो जाती है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स भी है ना, आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हो या फिर किसी से प्यार करते हो, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाली लड़की या फिर सामने वाला लड़का भी आपसे उतना ही प्यार करता हो, उतनी आपके लिए फीलिंग्स रखता हो। और अगर उस लड़की के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं भी, तो यहाँ पर फीलिंग को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दोनों ही लोगों की होती है। अब आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपके साथ सीरियस हो, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे और आपको कंफ्यूजन में ना रखे। ये तीनों चीज़ जिसमें आपको मिल जाती है तो समझ लो कि वो आपके लिए एक परफेक्ट मैच होगा। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है, जो लड़की आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रही है, जैसे कि मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो होता है क्लियरिटी में, वो कंफ्यूजन में नहीं होता है। जहां पर कंफ्यूजन आ रहा है समझ लो कि अभी प्यार नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक शॉर्ट सा टेक्स्ट मैसेज दे रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, मतलब आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रही है, तो उसको आपको सिंपल से ये मैसेज भेज देना है। उसके बाद अगर उसका ऐसा रिप्लाई आता है ना कि पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अभी श्योर नहीं हूँ, अब भी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और क्लियरिटी नहीं देती है, तो समझ लो कि वहां से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर वो क्लियर नहीं दे रही है तो समझ लो कि वो आगे भी कुछ नहीं करने वाली है, उसके साथ आपकी लाइफ बर्बाद ही होगी, मेंटल पीस की माँ बहन हो जाएगी। ये मेंटल पीस वाला वर्ड इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि क्यों लड़कियां हमेशा नाइस गाइज को रिजेक्ट कर देती हैं और बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें ही चूज करती हैं, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझा दिया। इस पर क्लिक करके अभी देख लो, उससे पता भी लग जाएगा कि आप बैड बॉय बनके कैसे लड़की को पटा सकते हो, उससे बातचीत स्टार्ट कर सकते हो और अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई टॉपिक हो, इंस्टाग्राम पे कोई क्वेरी हो, तो हम उससे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रख के खुश रहें। धन्यवाद, जय श्री।